हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपसे पोको M2 Pro के गेमिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसा इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और क्या ये आपको गेमिंग पर्पज से लेना चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देरी की जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हो कि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। तो उसे दबाकर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, इस फोन को मैं पिछले 20 दिन से यूज कर रहा हूं, तो इसके कॉल ऑफ ड्यूटी के गेमिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही पबजी से रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करूंगा। भले मैं इस वीडियो में पबजी का गेम प्ले आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंडिया में भी पबजी बैन है, तो उसकी गेम प्ले दिखाना सही नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। स्क्रीन साइज काफी बड़ी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छी मिलने वाली है और कलर्स और डिटेलिंग वगैरह भी इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है इस फोन में। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा कि आपको अच्छी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से देखोगे तो आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे पबजी में लो सेटिंग्स में आपको स्मूथ अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलता है और COD में आपको लो में वेरी हाई का। तो लो वाले सेटिंग्स में आपको गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, बिल्कुल आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। FPS की बात करो तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 40 FPS मिलेगा, तो काफी अच्छी से आप गेमिंग कर पाओगे लो सेटिंग्स को यूज करके इस फोन में। Contact with enemy. Reloading. Cover me. We're winning this one. Changing mag. अब अगर हम बात करें तो इसके हाई सेटिंग्स की, तो पबजी में आपको HD हाई का ऑप्शन मिलता है और COD में आपको वेरी हाई में वेरी हाई का ऑप्शन मिलता है। हाई सेटिंग्स में FPS आपको लगभग 30 के आसपास का मिलेगा। परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाती है। फ्रेम ड्रॉप्स आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। वैसे हाई सेटिंग्स में भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन उतना भी नहीं जितना कि आपको लो सेटिंग्स में देखने को मिलता है। तो मेरी सजेशन रहेगी कि अगर आपको हाई ग्राफिक्स में खेलनी हो तो कुछ गेम्स आप खेल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको लो सेटिंग्स में ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर कंटिन्यू गेम प्ले की बात करूं 100% से 0% की, तो लगभग आपको 4.5 घंटे का गेम प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपको हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप फोन को चार्जिंग में भी लगाकर यूज कर सकते हो, ईयरफोन्स को साथ में यूज करके। एक और अच्छी बात यह भी है कि इसके साथ आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपके फोन को 1 घंटा 20 मिनट के अप्रॉक्स में फुल चार्ज कर देती है। हीट की बात करूं तो हीटिंग की इशू मुझे उतनी नहीं आई। नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा वार्म हो जाती है गेमिंग के टाइम पे, लेकिन उतनी भी ज्यादा हीट नहीं होती है। Reloading. Enemy down.
Enemies near. Never mind. Engaging the enemies. Reloading. Using adrenaline shot now. Engaging the enemies. Reloading. अब अगर मैं बात करूं अपनी ओपिनियन की क्या आपको ये फोन गेमिंग पर्पस से लेना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हो। अगर आपका बजट 15,000 के अप्रॉक्स में है तो आप डेफिनेटली इस फोन के लिए जा सकते हो। काफी अच्छी आपको गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन में देखने को मिल जाएगी। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।